सबसे पहले आपको बड़ी अपडेट दे दे, बड़ी खबर से रूबरू करा दे। इंग्लैंड और आइसलैंड में शुरू हुआ सूर्य ग्रहण। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं। इंग्लैंड और आइसलैंड में सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। भारत में इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो 4:22 से इसकी शुरुआत होगी और समापन 6:32 पर होगा। और इस वक्त की ये बड़ी अपडेट है सूर्य ग्रहण को लेकर। इंग्लैंड और आइसलैंड, कई दुनिया के देशों पर इसका गहरा प्रभाव यहां पर पड़ रहा है। और ऐसे में ये सूर्य ग्रहण अमंगल होगा या मंगल होगा या कैसे फलदायी कर सकते हैं, ये डिस्कशन हमारा लगातार न्यूज स्टेट पर जारी है। पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, खगोलीय शास्त्री हमारे साथ दीपक वर्मा जी हैं, तो वहीं हमारे साथ पंडित कौशलेंद्र ज्योतिष आचार्य भी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी ज्योतिष आचार्य भी हमारे साथ मौजूद है और उन्हीं से हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। पंडित जी कौशलेंद्र जी, मैं आपका सबसे पहले रुक करना चाहूंगी क्योंकि अब आइसलैंड और इंग्लैंड में तो सूर्य ग्रहण शुरू हो चला है। सूर्य ग्रहण को लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं, कई तरह की अफवाहें हैं और लोगों के जहन में तमाम तरह के सवाल हैं। उन भ्रांतियों को दूर किस तरह से किया जा सकता है और जो असमंजस की स्थिति में लोग रहते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात को बहुत दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूं आशिमा जी कि शास्त्र के जो गणित ज्योतिष के सिद्धांत हैं, उस ज्योतिष के सिद्धांत के सत्य सिद्धांत के रहते हुए भी सामान्य लोग, यहां तक कि पढ़े लिखे लोग पहले विश्वास करते थे और अब भी यह धार्मिक विश्वास करते हैं कि राहु के कारण ग्रहण लगता है और उन्हें स्नान, दान, जप, श्राद्ध आदि का विशिष्ट अवसर मानकर के वे उन धार्मिक कृत्यों का संपादन भी करते हैं। वराह मिहिर ने अपने ग्रंथ बृहत संहिता में श्रुति स्मृति, मैं ध्यान देना चाहता हूं, इस पे ध्यान दीजिएगा, मैं दर्शकों का बहुत महत्वपूर्ण विषय पे ध्यान दिलवाना चाह रहा हूं कि आचार्य वराह मिहिर ने बृहत संहिता के राहु चाराध्याय में, जो कि ईसा की 6ठी शताब्दी के पूर्वार्ध में लिखा हुआ ग्रंथ है, आज से लगभग 1600 वर्ष पुराना ग्रंथ है, उसमें श्रुति स्मृति, सामान्य विश्वास और ज्योतिष के सिद्धांत का समाधान करने का महत्वपूर्ण प्रयत्न किया है। और उन्होंने वहां एक संकेत कर दिया और यह कहा है कि एक असुर था जिसे ब्रह्मा के द्वारा यह वरदान प्राप्त हुआ कि ग्रहण के अवसर पर किए जाने वाला दान एवं आहुतियां उसे संतुष्ट करेगी और उनसे वह संतुष्ट होगा। वही असुर अपना अंश प्राप्त करने को इस अवसर पे उपस्थित रहता है, जिसको एक नाम दिया गया राहु। अब आप देखिए, मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि राहु सूर्य का या चंद्र का ग्रहण कर लेता है, यह जो धार्मिक मान्यता है यह बहुत पुरानी है। इसका न केवल धार्मिक महत्व ही है बल्कि इसका साहित्यिक महत्व भी है। महाकवि कालिदास, जो कि ईसा की 4ठी शताब्दी में थे, महाभारत, रामायण और पुराणों में राहु के द्वारा सूर्य के ग्रहण का राहु के द्वारा सूर्य को ग्रस लेने से जो ग्रहण उपस्थित होता है उसकी बहुत सुंदर धार्मिक कथाओं का वर्णन वाल्मीकि, वेदव्यास, अन्य ग्रंथों के साथ ही संस्कृत के कवियों और हिंदी की लोक गाथाओं में है। लेकिन मैं यह एक बात कहना चाहता हूं कि इस गणित सिद्धांत के साथ जो संपूर्णतः वैज्ञानिक पक्ष है, उसके साथ जिस धार्मिक सिद्धांत को मिला दिया गया है, यह अपने आप में भारत में अनूठा है। बुद्धिवाद, सामान्य परंपराएं और अंधविश्वास, ये तीनों कभी भी एक साथ नहीं चल सकते, यह भारतीय परंपरा जानती है। सूर्य और चंद्र के ग्रहण में कुछ अंतर भारतीय परंपराओं ने उपस्थापित किए हैं, लेकिन यह जानने की बात है कि इस खगोलीय वैज्ञानिक घटना के साथ ही भारतीय परंपरा के ऋषियों ने जिस धर्म को, विज्ञान को यहां जोड़ दिया है, उसका सीधा सा कारण यह है कि मनुष्य संयमित होकर के इस अवसर का लाभ उठा करके दूसरे को दे, वह दया करे, वह दान करे, वह संयमित रहे, वह सत्य बोले, सदाचरण की ओर प्रेरित हो। मात्र इन सब चीजों के लिए और तीर्थों के प्रति उसकी आस्था, गंगादि नदियों के प्रति, पर्यावरण के प्रति, वृक्षों के प्रति, तुलसी के प्रति बढ़े। इन सब के मतलब भौगोलिक एक वैज्ञानिक क्रियाकलाप के साथ धार्मिक क्रियाकलाप का संयोजन हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने, ऋषियों ने, पुराणकारों ने किया है। बिल्कुल, और ये किस तरह से ग्रहण फलदायी हमारे लिए हो सकता है ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता सुशांत मुखर्जी भी वाराणसी से लाइव जुड़ गए हैं। सुशांत, आपका रुख करना चाहेंगे। इंग्लैंड और आइसलैंड में तो सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है, हालांकि भारत में भी सूर्य ग्रहण को लेकर वक्त है, लेकिन लोगों के जहन में सवाल हैं और उन्हीं सवालों के जरिए मैं चाहूंगी कि आप जहां पर मौजूद हैं और जो लोग ये कहीं ना कहीं सवाल कर रहे हैं कि ये जो ग्रहण है वो मंगल होगा या अमंगल,
तो कैसे वो इसको मंगल बना सकते हैं, कैसे उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं? देखिए, हमारे साथ काशी विद्युत परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और प्रोफेसर भी हैं रामनारायण द्विवेदी जी। रामनारायण जी, लोगों के मन में लगातार ये सवाल है कि ये ग्रहण उनके लिए कैसा होगा, क्या उनके लिए मंगल होगा या फिर इस ग्रहण के चलते उनके जीवन में भी ग्रहण लग जाएगा? देखिए, जो ग्रहण होते हैं तो ग्रहण का नाम ही है शशि दिवाकयोर ग्रह पीडनम मति मतंग भुजंगयोरपि ग्रह बंधनम। तो ये ग्रह बंधन, ग्रहण तो ग्रहण है, स्वाभाविक है, लेकिन इस ग्रहण में जितने भी जातक हैं उन जातकों पर तो प्रभाव पड़ेगा, चूंकि हमारा ये शरीर ये पंचभौतिक शरीर है, ये सूर्य और अग्नि, चंद्र और पृथ्वी और भूजल के साथ प्रभावित है। इसलिए इसके दूषित और उत्तम दोनों प्रकार के प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ेंगे। इस भूलोक में रहने वाले प्रत्येक प्राणी पर इसका असर पड़ता है, लेकिन हमें कुछ सावधानियों के साथ, कुछ सजगता के साथ, कुछ शास्त्रीय नियमों के परिपालन के साथ इनको हम अच्छे प्रकार से बचा जा सकता है। ये ग्रहण है जब हमारे आत्मा के कारक ग्रह होते हैं सूर्य। सूर्य आत्मा जगत तश्च वेद कहता है सूर्य हमारा आत्मा का ग्रह है और ग्रहों का राजा है। आज जब उस पर ग्रहण लग गया है, वो जब ग्रसित हो रहा है राहु के प्रभाव में, तो आप समझिए कि भूलोक में रहने वाले प्रत्येक प्राणी का दायित्व है कि वो ईश्वर भजन और हरि भजन, शिव भजन से उनको ऊर्जा दे। उस ऊर्जा के साथ उस सूर्य नारायण भगवान को एक नई शक्ति मिलेगी, उस नई शक्ति से एक नया संचार भूमंडल पे आएगा और भूलोक में रहने वाले प्राणियों के सभी प्रकार के दुख और दारिद्र्य दूर होंगे। सावधानी अपेक्षित है। सावधानी ये है कि जो माताएं गर्भिणी हो उनके उदर में गोबर और गेरू एक आता है, गेरू पदार्थ होता है, उसका लेपन करना चाहिए। जो गाय, जो अन्य भी चौपाए पशु इस प्रकार की गर्भिणी अवस्था में हो, उनके भी पेट में इसका लेपन करना चाहिए, जिससे ग्रहण जनित का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तुलसी दल के रस का भी लेपन करने से इन दूषित प्रभावों से बचा जा सकता है। दूसरी सावधानी, नंगी आंखों से ग्रहण को न देखें। वैज्ञानिकता की चकाचौंध में आकर के ऐसा हम कोई कार्य न करें कि सूर्य ग्रहण चल रहा है, हम उसमें भोजन कर लेंगे, हम बिना चश्मे के उनको देख लेंगे, ऐसा न करें। हमारे शास्त्रों में इस प्रकार की विधियों का निषेध बतलाया गया है। उनका सूर्य नारायण भगवान जब ग्रसित हो रहे हैं, चूंकि 4:25 पे ये स्पर्श होने जा रहा है, जैसे स्पर्श होगा सूर्य नारायण भगवान एक तरह से संक्रमित होंगे। उस काल में उनको उबारने के लिए प्रत्येक मानव का कर्तव्य है, क्योंकि इस जगत के चराचर के प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य हैं। वो अपनी रश्मियों से, अपनी रोशनी से संसार को प्रकाशित करते हैं। तो आज उनको ऊर्जा की आवश्यकता है, शुभ कामना की आवश्यकता है, मंगल कामना की आवश्यकता है। तो हमारे भारत में के निवासी, हमारे इस विश्व के जितने भी प्राणी हैं जो हिंदू संस्कृति और हिंदू सभ्यता को मानने वाले लोग हैं, वो भगवान का स्मरण करेंगे तो सूर्य नारायण को एक ऊर्जा मिलेगी और उन क्रूर ग्रहों से उनको मुक्ति मिलेगी और वो फिर नई चेतना के साथ, नई ऊर्जा के साथ हमारे मानवों के अंदर एक नया शक्ति का संचार पैदा करेंगे, जिससे नेत्र आदि विकार भी नहीं होंगे। हमको आत्मबल प्राप्त होगा, हमारी विद्या, हमारा बुद्धि, हमारा वैभव, सभी प्रकार का विकास होगा। अगर इस काल में हम भोजन करते हैं, इस काल में हम शयन करते हैं, इस काल में अन्य भी जो वर्जित क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को यदि हम करते हैं तो हमारे जीवन में व्याधि आएगी, हमारा पाचन तंत्र बिगड़ जाएगा, हमें तमाम लीवर कैंसर जैसी बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपके इस चैनल के माध्यम से हम सभी दर्शकों को ये जरूर आग्रह करेंगे कि ग्रहण काल में हमें पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ पावन गंगा के तट पर, पावन नदी के तट पर, पावन कूप के तट पर अथवा अपने घर में पवित्र कुशासन में बैठ करके भगवान हरि का स्मरण करना चाहिए, भगवान श्री राम के चरणों का स्मरण करना चाहिए, भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। अपने भक्ति के अनुसार
अपने अपने इष्ट देवताओं का स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से एक नई ऊर्जा हमारे अंदर आएगी और हमारे जो प्रत्यक्ष देवता हैं उनको इन कष्टों से उबार मिलेगा, क्योंकि शुभ कामना एक ऐसी चीज होती है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जब शुभ कामनाएं आती हैं तो सभी प्रकार के ग्रहों की बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो आज हमारे जो प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य नारायण हैं, आज वो ग्रसित हो रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कितना भी बलवान व्यक्ति हो उसको मंत्रों के द्वारा, तंत्रों के द्वारा और ग्रहों के द्वारा बाधा जा सकता है। कहा गया सूर्य चंद्रमा जो है चरई वेती जथा सूर्य चंद्रमसौ, सूर्य और चंद्रमा बराबर चक्रमण करते रहते हैं। उस चक्रमण काल में एक काल ऐसा आता है जब ये ग्रहण का काल हो जाता है और इस वर्ष का ये अंतिम सूर्य ग्रहण है। इस सूर्य ग्रहण में ये सूर्य ग्रहण चूंकि ग्रस्तास्त सूर्य ग्रहण होने के कारण तमाम प्रकार के कुप्रभाव इस भूमंडल में पड़ेंगे। राजसत्ता में भी तमाम प्रकार की उथल पुथल की स्थितियां बनेंगी। वैदेशिक वैश्विक नीति पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। इन सारी स्थितियों से बचने के लिए हम सबको भगवान का स्मरण करना चाहिए। राष्ट्र की उन्नति के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, जीव मात्र की सुख समृद्धि के लिए हरि स्मरण ही हमारा शरण है। सूर्य जब मोक्ष काल में जाएगा, यानी कि जब ग्रहण खत्म होगा, तो उसके बाद क्या करना चाहिए ताकि जो ग्रहण काल के दौरान दोष है वो कट जाए? निश्चित देखिए सुल्तान जी, मोक्ष काल के उपरांत हमें पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद कुछ अन्नादि का दान, खिचड़ी का दान, वस्त्र आदि का दान, कुछ मुद्रा का दान, अपने शक्ति और भक्ति के अनुसार कुछ फल का दान, जो जिस प्रकार जिसके पास हो, जैसी शक्ति हो, नहीं कुछ हो तो मन वचन वाणी से मंगल कामना करनी चाहिए। सबके सुख समृद्धि की भावना करनी चाहिए। राग द्वेष को मिटा करके राष्ट्र की समृद्धि के लिए एक सामूहिक प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से वो हमको सभी धर्म कर्म का फल मिलता है जो राजा लोग करते हैं। राजा का दान और जो है प्रजा का मान, दोनों को बढ़ाने के लिए ग्रहण काल में शास्त्रों में चर्चाएं की गई हैं। इसीलिए इन दोनों विधियों का अनुपालन करना चाहिए। अगर बात करें सूर्य ग्रहण की, तो सूर्य ग्रहण में जो लोग लौटेंगे गंगा तट आपके पर नहीं जा पास पाएंगे, किसी और नदी के तट हमारे पर नहीं साथ जा पाएंगे। ज्योतिष आचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी भी हैं, उनका भी हम यहाँ रुख कर लेते हैं। और अरविंद जी, यहाँ पर हम धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्रहण यहाँ पर पड़ रहा है उसे किस तरह से फलदायी यहाँ पर किया जा सकता है, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि इस दिन स्नान का क्या महत्व होता है, दान का क्या महत्व होता है, क्या इनसे ग्रहण के प्रभाव को कम किया जा सकता है? क्योंकि हम देख रहे हैं अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने रही कि गंगा घाटों पर जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ उमड़ रही है और वो स्नान कर रहे हैं। देखिए आशिमा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि इस ग्रहण काल में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ का क्या प्रभाव पड़ेगा, दान का क्या प्रभाव पड़ेगा। कहते हैं कि ग्रहण काल में हमारे जो प्रकृति के आत्माएं, जो साक्षात नारायण सूर्य हैं, जो हमेशा चलते रहते हैं, उनके उदय से दिन होता है, उनके अस्त होने से रात होता है, और हमारे साक्षात देव हैं जिनका हम दर्शन करते हैं, और इनके नाते प्रकृति का पूरा रक्षा होता है, प्रकाश के स्वामी हैं, और ये हमारे आत्मकारक ग्रह है। तो आज हमारे सूर्य, हमारे राजा पर आज ग्रहण लगा हुआ है, तो हम ग्रहण काल में जो भी कार्य करेंगे उससे इनके लिए फायदेमंद होगा। और जो प्रकृति में रहने वाले लोग हैं, विश्व में रहने वाले लोग हैं, सबको यह दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, जब तब करना चाहिए। अभी हमारे बनारस के आचार्य जी ने बहुत ही बढ़िया इसका व्याख्या किया, जो बड़ा अच्छा लगा। इसके पहले हमारे कौशलेन जी ने भी बताया, तो सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। हम आज आपको बताना चाहेंगे कि मेष राशि से लेके मीन राशि के जातकों को क्या करना चाहिए कि जो मेष राशि के लोग हैं उनको सूर्य की आराधना करना चाहिए। ओम गृहणे सूर्याय नमः, इस मंत्र को जप करने से उनको पत्नी पीड़ा कम मिलेगी। जो वृष राशि के लोग हैं उनके लिए धन धान्य से युक्त रहेगा, उनके लिए बहुत अच्छा है, वो गायत्री मंत्र की उपासना करें। और जो मिथुन राशि के लोग हैं उनको थोड़ी चिंता हो सकती है, तो क्या करें कि गायत्री उपासना करें, सूर्य देव की आराधना करें। जो कर्क राशि के लोग हैं उनको मानसिक व्यथा हो सकती है, तो सूर्य की आराधना करें, चना गेहूं दान करें, तिल का दान कर सकते, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो सिंह राशि वाले लोग हैं उनके लिए श्री युक्त है, उनके लिए धन लाभ मिलने वाला है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। उनको और अच्छा हो इसके लिए क्या करें कि
सूर्य देव की आराधना करो, ओम गृणे सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें। जो कन्या राशि के लोग हैं उनको आर्थिक क्षति हो सकती है, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लग सकती है, तो उनको गेहूं चने का दान करें और ओम गृणे सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें। जो तुला राशि के जातक हैं उनको मानसिक आघात लग सकता है, तब उनकी आत्मकारक के लिए, अपनी आत्मा की मजबूती के लिए सूर्य की आराधना करें। ओम ओम गृणे सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो वृश्चिक राशि के लोग हैं उनको हानि हो सकती है, उनकी प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है, तो उनको क्या करना है कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, और तांबे का कोई पात्र दान करें, उनके लिए अच्छा रहेगा। जो धनु राशि के जातक हैं उनको लाभ मिलेगा, तो उनको और लाभ हो, उनका और अच्छा हो, इसके लिए ओम गृणे सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें, पूजा करें, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो मकर राशि के लोग हैं उनको सुख मिलेगा, सुख सुविधा से संबंधित चीजें बढ़ेगी, वाहन खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद, उनके लिए बड़ा अच्छा है। उनको और अच्छा हो वो गायत्री उपासना करें, सूर्य देव की आराधना करें और अपने इष्ट का ध्यान रखते हुए तांबे का कोई बर्तन दान करे, केसर दान करे, गेहूं दान करे, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो कुंभ राशि के लोग हैं उनको मान हानि हो सकती है, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पर लग सकती है, तो उनकी प्रतिष्ठा बचे उसके लिए उनको दान पुण्य करना चाहिए, उनके लिए अच्छा रहेगा। और खास तौर से जो मीन राशि के लोग हैं उनको मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है, उनको स्वास्थ्य को लेकर के प्रभावित हो सकता है, उनका पाचन शक्ति प्रभावित हो सकता है, तो उनको क्या करना है कि सूर्य की आराधना करें। और आशिमा ग्रहण काल में कहा जाता है कि हम जो भी करते हैं वह पुण्य प्राप्त होता है और कई गुणित होकर के मिलता है। तो आपको इस ग्रहण काल में दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, अच्छा कार्य करना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए, स्त्री समागम नहीं करना चाहिए और कोई भी मनसा पाप नहीं सोचना चाहिए। जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, आपका ऑरा मंडल पॉजिटिव रहेगा, तो इसमें आप दान करें और अच्छी चीजें सोचे, भगवत भजन करें। इससे जो हमारे सूर्य देव पर ग्रहण आया हुआ है वो सब उनको मिलेगा, जिससे उनकी ऊर्जा से और प्रभावित होगा और पूरा विश्व प्रभावित होगा। तब विश्व के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, जन सामान्य के कल्याण के लिए, प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए आज आप जब तब करें, स्नान करें, गंगा जल से स्नान करें, अगर गंगा जल नहीं है तो अपनी पवित्र भावना स्नान करें, आपके लिए लाभप्रद रहेगा। जी बिल्कुल। तो आज सूर्य ग्रहण को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से हम इसको फलदायी बना सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि डॉक्टर पंडित त्रिपाठी की तरफ से यहाँ पर अरविंद त्रिपाठी जी ने जो विधि आपको बताई है, जो मंत्र के जाप बताए हैं, आप उन्हें कीजिए और भगवान का नाम लीजिए, तो उसका ज्यादा प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ेगा। और मैं क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक तो हम समझ ही रहे हैं कि किस तरह से ग्रहण के प्रभाव को कम किया जा सकता है, क्या इसका महत्व हमारे जीवन में होता है। लेकिन दीपक जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी अब, और साइंस की नजर में मैं चाहूंगी कि हम डिबेट में ना जाकर हम डिस्कशन, हम चर्चा में जाएं, क्योंकि हम लोगों के जीवन से जुड़े हुए ये चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं कि ग्रहण का जो असर है वो कितना कम किया जा सकता है, क्या असर मानव जीवन पर पड़ता है। तो साइंस की अगर नजर में हम समझना चाहें तो किस तरह की किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए साइंस की नजर में आम आदमी को। देखिए पूजा जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि विज्ञान ये कहता है कि जब तक कोई भी चीज है तर्कपूर्ण आधार पर सिद्ध नहीं हो जाती है तब तक उसे मान्यता नहीं देनी चाहिए, और साइंस उसे तब तक एक्सेप्ट करने के लायक वाली बात नहीं करता है। लोगों ने, साइंस ने और विज्ञान ने ये महसूस किया है कि जब जब लोगों ने नंगी आंखों से सूरज को देखा, उन्होंने तो उनकी रेटिना डैमेज हुई, लोग अंधे हो गए। तो इसलिए नेचुरली है कि इस बात को मान लिया गया। अब सभी लोग कहने लगे हैं कि नंगी आंखों से सूरज को बिल्कुल नहीं देखना, सूरज की तरफ मुंह नहीं देखना, क्योंकि उसकी जो तीव्रता है बहुत ज्यादा है, वो सेकंडों में आपके रेटिना को ध्वस्त कर सकती है। तो ये महत्वपूर्ण है कि एक तो आंखों का सबसे ज्यादा खतरनाक इसमें है। और रही बात उसकी कि खाने की, मैं इसे बहुत ज्यादा ये नहीं समझता हूं कि खाने पर और जो बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं, इतने ज्यादा बैक्टीरिया हैं तो वो कौन से बैक्टीरिया हैं उनको ढूंढना चाहिए। अगर ऐसा है या कहीं प्रूफ में आया है या कहीं शोध में आया है तो वो बैक्टीरिया भी पता होने चाहिए हमें कि वास्तव में नुकसान होता है या केवल कहने की बातें हैं, तो उसको भी महत्व दिया जाना चाहिए।
तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें यही है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे कि पोलियो वाला मामला मैंने आपको बताया कि किसी के हाथ या पैर पोलियो में है तो उसको मिट्टी में दबा देते हैं, तो उसके लिए ये देखना चाहिए कि पिछले 50 साल में जितने भी सूर्य ग्रहण हुए, क्या कोई ऐसा डाटा है हमारे पास में कि जिसमें वो ठीक हुए हो। हम हवा में कहते हैं कि इससे ठीक हो गए, नहीं ठीक हुए, ये अलग बात होगी, लेकिन तथ्यात्मक रिपोर्ट और डाटा प्रॉपर्ली होना चाहिए। मान्यताओं के एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे, लेकिन हम दोनों ही ग्रहण के साथ साथ पॉजिटिवली समझना चाहते हैं, इसलिए मैं चाहूंगी कि दीपक जी पॉजिटिवली, क्योंकि एक पॉजिटिव पावर ही तमाम चीजों को मतलब सकारात्मक हमारे जीवन में रखती है, तो मैं चाहूंगी कि ये डिस्कशन भी पॉजिटिव उसमें ही रहे और आप अपनी बात को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सकारात्मक ही है जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब जब सूर्य ग्रहण पड़ता है, साल में 4 सूर्य ग्रहण होते हैं, 4 ग्रहण पड़ते हैं, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। और जब भी सूर्य ग्रहण, जैसे आज 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, तो ठीक 15 दिन बाद, क्योंकि 29 लगभग 29.5 दिन का चक्कर काट के ये पृथ्वी का चक्कर काटेगा चंद्रमा, फिर आ जाएगा, तो 15 दिन बाद फिर दोबारा उस परिस्थितियां बनेंगी। तब उस समय क्या होगा कि अभी क्या है कि ये पृथ्वी है, ये सूरज है, उसके बीच में चंद्रमा है। 15 दिन बाद ये चंद्रमा पृथ्वी को बीच में ले आएगा, उसके बैक साइड में पहुंच जाएगा। तो 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, यानी कि लगभग 7 और 8 नवंबर के आसपास पड़ेगा। तो 7 या 8 नवंबर में ये चंद्र ग्रहण भी पड़ता है। तो जब भी सूर्य ग्रहण होगा उसके ठीक 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण भी होगा। ये एक बिल्कुल दोनों का कॉम्बिनेशन है। ऐसा नहीं हो सकता कि सूर्य ग्रहण आज पड़े और 20 दिन बाद पड़े, उसका एक फिक्स टाइम और रोटेशन का, तो वो रोटेशन में अपनी आएगा ही, तो वो पृथ्वी के बैक साइड में चला जाएगा। अभी यहाँ पर है, घूम के पृथ्वी के बैक साइड में जाएगा और पृथ्वी की परछाई फिर चंद्रमा पे पड़ेगी, तब उसे चंद्र ग्रहण के रूप में देखा जाएगा। तो ये भी एक मजेदार फिनोमेना होता है जो शाम के वक्त में और अंधेरे के वक्त में देखा जा सकता है, उसे दिन के उजाले में नहीं। तो इसलिए ये चंद्र ग्रहण को भी देखना चाहिए और सारी गतिविधियों को देखना चाहिए, लेकिन सावधानी के साथ। जैसे हम दिवाली पे कहते हैं ना, जलाओ दिए, दीपक तो जलाओ, लेकिन अंधेरा धरा पर कहीं रह ना जाए। तो अंधेरा रहना नहीं चाहिए कहीं पर भी। तो इसके साथ साथ में अगर हम इसे एंजॉयफुल तरीके से देखते हैं जी 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 मैं ये कह रहा हूं कि इसे एंजॉय, अगर हम इसे नेचुरल फिनोमिना को देखना चाहते हैं तो देखें, लेकिन सावधानी के साथ। कभी ये नहीं कहा गया कि बेलापरवाह होकर देखा जाए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, तो इसलिए सावधानी के साथ देखें। और उसको पहले एक काम और सरकार करती थी, याद होगा कि हमें बचपन में याद है कि जब सूर्य ग्रहण पड़ता था तो हम लोग बाहर ना निकल जाएं, हमारे पास संसाधन नहीं थे देखने के सूर्य ग्रहण को, तो हम लोगों के लिए स्पेशली पिक्चर चलाई जाती थी दूरदर्शन पर। उसमें ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का जमाना था तब, तो हम लोग घरों के अंदर बैठकर फिल्म देखते थे ताकि बाहर जाके सूर्य ग्रहण को ना देखें। तो ग्रहण के दौरान में हम लोग पिक्चर देखा करते थे, और ये सरकार ने इसीलिए किया था कि उस समय हमारे पास ये सब फिल्टर और ये सारी चीजें नहीं थी, ताकि हम और आधुनिक उपकरण नहीं थे, तौर तरीके नहीं थे हमारे पास सूर्य ग्रहण को देखने के लिए, तो तब ज्यादा और भी खतरनाक होता था। अब तो थोड़ा सावधानी के साथ बचते आते हैं और आंखों को नुकसान भी नहीं पहुंचता, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन अब संसाधन बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। हम तो टेलीस्कोप लगाए, चाहे बाइस्कोप, वो क्या कहते हैं उसको, करें और फिर सूर्य की तरफ अगर हम देखें जब ग्रहण पड़ रहा हो, तो उसका असर हमारी दृष्टि पर, हमारी आंखों पर नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल नहीं पड़ेगा और हम स्वस्थ रहेंगे। जी, तो बिल्कुल धार्मिक और हम साइंस के मुताबिक, दोनों ही चीजों के मुताबिक समझ रहे हैं कि ग्रहण में हम क्या सावधानियां बरत सकते हैं, कितना प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। और कुशेंद्र जी, मैं आपका एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी, क्योंकि चंद्र ग्रहण का जिक्र दीपक शर्मा जी ने यहाँ पर किया है। कहा जाता है, ज्यादातर यही मतलब बातें सुनने को मिलती हैं कि जब कोई ग्रहण पड़ता है, दूसरे ग्रहण तक जो है आने तक उसका असर जो है वो खत्म पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। यानी नवंबर में जो चंद्र ग्रहण यहाँ पर आने वाला है, इसके बाद ये कहा जाए कि जो ग्रहण का असर है वो इस बार ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, ज्यादा समय तक। देखिए आशिमा जी, एक बात महत्वपूर्ण है जी कि मैं इस बात को पूर्व में भी निवेदन कर चुका हूं कि सूर्य और चंद्र ये हमारे सौर मंडल के 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका सर्वाधिक प्रभाव हमारे वातावरण पर, हमारे मन पर
देखने को मिलता है। देखिए, रात्रि और दिन ये हम प्रत्यक्ष ही देख रहे हैं कि सूर्य है तो दिन है और सूर्य नहीं है तो रात्रि है। तो रात और दिन के निर्माता, और देखिए इनका कितना जल्दी जल्दी असर होता है कि 6, 7, 8 घंटे दिन है, फिर रात्रि है, फिर रात्रि है, फिर उसके बाद दिन है। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि ग्रहों का जब इतना असर होता है, और हम सारे लोग जानते हैं कि वेद के एक पुरुष सूक्त का वाक्य है कि सूर्य और जो चंद्र है, सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, यह वेदों का वाक्य है। तात्पर्य है कि सूर्य और चंद्र ये मानव के तन को तो प्रभावित करते ही हैं, ये मानव के मन को भी प्रभावित करते हैं जी। जिसके एग्जिस्टेंस को स्वीकार नहीं करती साइंस के साथ, सोल की कोई एग्जिस्टेंस है या नहीं है वो पता नहीं साइंस को भी। लेकिन वेद का ये कथन है कि हम लोग ये बात कर रहे हैं कि साहब इसका कितना प्रभाव होगा मानव के तन पर तो प्रभाव हो ही रहा है हम लोगों के ऊपर, जिसको दीपक शर्मा जी बता रहे हैं कि साहब लेंस के माध्यम से देखा जाए, ये तन के प्रभाव को रोकने के लिए, तन पर दुष्प्रभाव नहीं हो उसके लिए ये सारी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन जोरदार बात यह है कि मन पर भी इनका अच्छा प्रभाव पड़े, इसलिए सूर्य और चंद्र का हम लोग देखते हैं पूर्णिमा अमावस्या के पास में। देखिए ना, ज्वार भाटाओं की क्या स्थिति है समुद्र के अंदर की, वे हमेशा पूर्णिमा के और अमावस्या के आसपास आते जाते हैं। तो चंद्रमा एक में बहुत अप्रिय बात है, तथापि उसको कहना चाहता हूं। अभी पिछले दिनों ही एक बड़े समाचार पत्र ने इस बात को प्रकाशित किया कि अमावस्या और पूर्णिमा के पास में एक शोध हुआ। लेकिन आप अपनी इस बात को कंटिन्यू कीजिएगा, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है और आगे भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस ग्रहण के प्रभाव को किस तरह से कम किया जाए। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लगातार चर्चा जारी रहेगी।